मन दासता के स्रोत हो सकता है और मन मुक्ति का भी स्रोत हो सकता है। मन के द्वार से हम संसार में प्रवेश करते हैं और मन के द्वार से ही हम मुक्ति में प्रवेश करेंगे। यह बात इस पर निर्भर है कि हम मन के किस प्रकार उपयोग करते हैं। प्रत्येक मनुष्य मन में जीता है, या कहें कि मनुष्य मन में कैद है, या कहें कि मनुष्य मन के गुलाम है। शब्दों में जीता है। मन है क्या? शब्द, ध्वनि, अराजक ध्वनि, लयबद्ध नहीं है, शोरगुल से भरा हुआ, लेकिन यह ध्वनि ही है। हम अपने को आइडेंटिफिकेशन कर लिए हैं ध्वनि के साथ। अगर हम ध्वनि ही होते फिर ध्वनि के द्वारा ध्वनि को नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि यह ध्वनि को कौन जानता है? इसके पीछे तो कोई होगा, कोई नोयर तो होगा, कोई जानने वाला तो होगा, कोई विटनेस तो होगा जो ध्वनि नहीं है। कोई लिसनर तो है जो इस ध्वनि को सुन रहा है। मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो वहां सुनने की घटना घट रहा है, तो कोई तो लिसनर है जो मेरी ध्वनि को सुन रहा है। अगर आप ध्वनि ही होते फिर ध्वनि के द्वारा ध्वनि को हम नहीं सुन सकते। इस तरह आपके भीतर जो मन है वह भी अराजक ध्वनियों के शोरगुल है। लेकिन इस ध्वनि को कौन जानता है, कौन सुनता है? मन का ध्वनि अभी लयबद्ध है, मन का ध्वनि अभी लयबद्ध नहीं है। संगीत क्या है? लयबद्ध ध्वनियों का शोरगुल। उसी ध्वनि को जब हम एक क्रम में सजाते हैं तो उस ध्वनि को सुनकर हम उपशांत हो जाते हैं। मन भी एक ध्वनि है, लेकिन शोरगुल लयबद्ध नहीं है। इससे हम परेशान हो जाते हैं। या कहें कि मन में बहुत सारा विचार है, बहुत सारे मन विकल्पों से भरा है। प्रत्येक विकल्प मुझे इशारा देता है, इधर आओ, इधर आओ, उधर आओ। नर की अपनी आकांक्षा है, उसका अपना आकर्षण है। स्वर्ग की अपनी आकर्षण है, शुभ का अपना आकर्षण है, अशुभ का अपना आकर्षण है। लेकिन जितना हम नीचे गिरते चले जाते हैं उसमें कोई श्रम नहीं पड़ता है। जैसे पानी जब नीचे की ओर गिरता है तो उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, और प्राकृतिक। लेकिन कुछ भी अगर ऊपर उठाना पड़ेगा तो उसमें बहुत श्रम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तब हम अपने व्यक्तित्व को एक ढांचा देंगे, एक संतुलन, जैसे हम आंतरिक संतुलन कर सकते हैं, उसके हमारे भीतर निर्माण होगा। तब हमारे व्यक्तित्व आएगा। एक छोटा सा पत्थर को भी अगर हम पर्वत शिखर पर ले जाना हो तो उसे बड़ी जतन से पकड़ना पड़ेगा, बड़ी जतन से एक एक पांव को संभाल कर चढ़ना पड़ेगा, और तब बामुश्किल से उसे शिखर पर हम ले जा सकते हैं। लेकिन अगर वहां से अगर वह पत्थर को गिराना हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना पड़ेगा, छोड़ दीजिए, पत्थर अपने आप नीचा गिर जाएगा। तो प्रत्येक मनुष्य मन में कैद है, और जब तक कैद है, जब तक गुलाम है, जब तक दास है, दासत्व है, तब तक सुख कहां, आनंद कहां, अभाव कहां, जीवन में नृत्य कैसा? हो ही नहीं सकता है कि गुलाम आदमी कैसे उत्सव मांगा है। गुलामी तो दास्ता है, जंजीर है, दासत्व का एक पीड़ा भरा जिंदगी है, जहां प्रतिपल दूसरे के इशारे से ही जिंदगी जिया जा सकता है। जिधर ले जाए ये मन, तो मन विकल्प है, बहुत सारे विचारों को प्रच्छन्न मुझे खींचता है,
बाएं या दाएं या नीचे या ऊपर। और हम संकल्प, हमारा संकल्प जब विकल्प से जुड़ जाता है तो वह विचार एक्टिवेट हो जाता है। जब हमारा संकल्प विकल्प से नहीं जुड़ता है तो वह विचार जो है एक्टिवेट नहीं होता है, निष्क्रिय हो जाता है। हमारे पास दो ऑप्शन है, इस जगह से दूसरी जगह तक मैं जाना चाहता हूं तो कार का भी साधन है और पैदल का भी साधन है। अब दोनों में से हमारे पास चुनाव है, क्या चुनते हैं। तो हमारा संकल्प एक विचार के साथ एक्टिवेट होगा, वह पहलू सक्रिय हो गया, दूसरा पहलू निष्क्रिय हो गया। तो मन में शुभ पहलू भी है, अशुभ के भी पहलू है। हम क्या चुनाव करते हैं, हम कौन से रंग में रंगना चाहते हैं जीवन को, दुख भरे स्वर में, संताप और पीड़ा के कहानी से, या आनंद अभाव और प्रेम के नृत्य में उत्सव मनाते हुए जीवन जीना चाहते हैं, यह हम पर निर्भर है। हम जो दूसरे को देते हैं वही हम तक आता है। जीवन एक अनुगुंज है, अस्तित्व एक प्रतिध्वनि है। हम जो कुछ दे रहे हैं अनेक अनेक रूपों में वह हम तक आता है। तो हम जो होंगे वही तो हम दूसरे को देंगे। हमारे भीतर होगा क्रोध, हमारे भीतर होगा ईर्ष्या, हमारे भीतर होगा द्वेष, हमारे भीतर होगा हिंसा, हमारे भीतर होगा निंदा के रस, तो हम दूसरे को कहां से प्रेम दें, कहां से आनंद दें, कहां से उसके जिंदगी में सुभाष दें, कहां से दूसरे को दर्द को बांटे। हो ही नहीं सकता। तो पहले दूसरे को कुछ देने से पहले मैं पहले स्वयं को देखूं कि मेरे भीतर क्या है जो हम दूसरे को देने के लिए जा रहे हैं। मेरे पास कुछ होगा तब मैं दूसरे को किसी प्रकार का सहायता कर सकता हूं। मैं स्वयं ही अपनी सहायता करने में असक्षम हूं, हेल्पलेस हूं, तो दूसरे को क्या कर सकता हूं। पहले अर्जित करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। याद रहे, जीवन में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। एक एक इंच जीवन श्रम से मिलता है, यहां तक कि कचरा भी मुफ्त नहीं मिलता है। आप इस जीवन को किस प्रकार के अवसरों को बीच जीता है। जीवन तो एक अवसर है। यहां हम नर्क भी खरीद सकते हैं और स्वर्ग भी खरीद सकते हैं। यहां अपने जीवन को शुभ और आशीषों से भर सकते हैं और यहां हम अपने जीवन को दुर्भाग्य का एक गीत बना सकते हैं। अशांति, दुख, संताप और पीड़ा के कहानी बना सकते हैं। यह हम पर निर्भर है। ये जो मन है इसको अशुभ से शुभ को ओर लाए, नकारात्मक विचारों से विधायक विचारों को ओर लाए। पतंजलि इस सूत्र में यही कह रहे हैं कि ये मन के 5 क्रियाएं हैं। पहला को वह प्रमाण कहते हैं जिसका अर्थ है सम्यक केंद्र। दूसरा विप्राय कहते हैं जिसका अर्थ हुआ मिथ्या केंद्र। तीसरा को निंद्रा कहते हैं। चौथा को वह कल्पना कहते हैं। पांचवा को स्मृत कहते हैं। ये मन की 5 क्रियाएं, जैसे शरीर के 5 क्रियाएं होते हैं ऐसे मन का भी 5 क्रियाएं। ये मन की 5 शक्तियां, इनमें मन जीता है। यह जो प्रमाण है संस्कृत के मूल शब्द प्रमा से आया है। इसका ठीक ठीक अनुवाद बड़ी मुश्किल है, इसकी संस्कृत इतने सार गर्वित भाषा है कि उसके समानांतर दूसरे भाषा को उतना विकास ही नहीं मिला है। तो संस्कृत के मूल शब्द प्रमा से प्रमाण आया है, जिसका हिंदी रूपांतरण सम्यक केंद्र हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। यह केंद्र हमारे भीतर कैसे सक्रिय होता है। और एक दूसरा केंद्र है जिसे मिथ्या केंद्र कहते हैं, फॉल्स केंद्र कहते हैं, विप्राय। ये कैसे सक्रिय होता है। अगर जीवन का स्वर नकारात्मक हो, अगर जीवन का गति अशुभ के ओर हो,
तो जीवन एक दुर्भाग्य का गीत हो जाता है और हमारे भीतर एक फॉल्स केंद्र बनना शुरू हो जाता है, जो मुझे देखने ही नहीं देता है, राइट ऑब्जर्वेशन करने ही नहीं देता है कि तथ्य क्या है। तथ्य कुछ और बता रहा है, हम कुछ और देख रहे हैं, जैसे स्वप्न में आ गए हैं। उसकी कोई वास्तविकता नहीं है, मिसगाइड हो रहे हैं। यह केंद्र विकसित कैसे होता है? गलत आचरण, विवेक की कमी, प्रेम की कमी, हिंसा की विचारधारा, नशा, शराब। जब हम मदपान या किसी प्रकार का अल्कोहल लेते हैं अपने शरीर में, तो शरीर के तो रासायनिक ढांचा तो बदलता ही है, इसके साथ मन भी बदलता है। यानी कि शरीर में अगर हम कोई रासायनिक द्रव्य लेते हैं तो मन में भी उसका प्रभाव पहुंचता है। इसका मतलब कि मन और शरीर दो अलग अलग चीज नहीं है, वह एक ही रस्सी का दो ध्रुव है। एक ध्रुव को हम प्रकंपित करते हैं, दूसरा ध्रुव अनिवार्य रूप से प्रकंपित होता है। शरीर मन का स्थूल हिस्सा है और मन शरीर का सूक्ष्म हिस्सा है। जब शरीर में कोई कांटा चुभता है तो शरीर में पीड़ा तो होता ही है, लेकिन मन भी पीड़ित तो होता है। लेकिन जब मन उदासी से, संताप से, पीड़ा से, चिंता से भर जाता है तो शरीर में भी उसके लहरें दौड़ने लगते हैं। ये दोनों जुड़ा हुआ है, अलग अलग एंटिटीज नहीं है। जब किसी प्रकार के नशा, गांजा, अफीम, ये अल्कोहल लेते हैं, शरीर का रासायनिक द्रव्य बदलता है और शरीर का जब रासायनिक द्रव्य बदलता है तो मन का भी पैटर्न बदलता है और मन प्रभावित होता है। सारे धर्मों ने विरोध किया है शराब का, नशा का, इसी अर्थों में किया है कि ये जो हम नशा करते हैं, ये जो हम अल्कोहल लेते हैं, हमारे भीतर मिथ्या, फॉल्स केंद्र पैदा करता है। और एक बार जब हमारे व्यक्तित्व में यह केंद्र विकसित हो जाता है, फिर जीवन में देखने, सुनने के, समझने का गेस्टाल्ट नहीं आता है। आंख रहते अंधा हो गया है, वह देखता है कुछ और उसके समझने का पैटर्न कुछ अलग है। वह आदमी अपने आप को कहता है अभागा, मेरे साथ तो किस्मत साथ ही नहीं देता है, जो चाहता हूं उसका विपरीत ही हो जाता है। बल्कि उसके पास ये फॉल्स केंद्र विकसित हो गया है। सारे धर्मों ने शराब के विरोध किया है कि शराब नहीं लेना चाहिए। बहुत राष्ट्र प्रयोग भी किया है, शराब के लिए कानूनबंदी बनाया है, बहुत सारे देशों ने प्रयोग किया, लेकिन संभव नहीं हो सका। अमेरिका बहुत अर्थों में शराब के विरुद्ध कानून बनाया, लेकिन जितना कानून बनाया सारा कानून टूट गया। और अंततः उनको ये समझ आया कि शराब को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि कानून बनाकर हम रोकते हैं तो दूसरे गली से वह प्रवेश कर जाता है। बहुत सारे राज्य और बहुत सारे सरकार ने अनेक अनेक रूपों में इसके विरुद्ध कानून बनाया है, लेकिन कोई कानून इसे रोक नहीं पाया है। देखा जाता है कि लगता है कि जब तक मनुष्यता ऐसा होगा तो नशाओं के ओर मनुष्य के अग्रसर होने से रोका नहीं जा सकता है, कानून बनाकर या राज द्वारे या कोई बल प्रयोग करके। मनुष्य की आवश्यकता है, नीड है, लेकिन रोका जा सकता है। धर्म के पास इसके सार सूत्र है, फॉर्मूला है, वो ध्यान के द्वारा। ध्यान के द्वारा हमारा प्राण शक्ति जितना उच्च होता है, हमारा प्राण शक्ति जितना विस्तार को पाता है, हम जितना लविंग होते हैं, प्रेमपूर्ण होते हैं, ध्यानमय होते हैं, मौन पूर्वक होते हैं, उतना वो आदमी नशा से धीरे धीरे दूर होगा। नशा लोग करता है क्या है? क्योंकि उसके जीवन निस्तेज है, कोई आनंद नहीं है, कोई स्वर नहीं है, जीवन का कोई विधायक ध्रुव नहीं है, उसके जीवन में कोई प्रेम नहीं है, जीवन के कोई सुवासित हुए सुगंध उसको अनुभव में नहीं आ रहा है। इसीलिए तो वो नशा करता है कि जिंदगी के ये दौड़ धूप, दुख, दर्द, पीड़ाएं समाप्त हो जाए
और नशा देता भी है, उसके पास एक फॉल्स केंद्र देता है, माना कि वह केंद्र नहीं है लेकिन फॉल्स केंद्र है। जब वो आदमी नशा में आता है तो थोड़ी देर के लिए वो दुख दर्द पीड़ा जिंदगी से दूर तो नहीं हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी संवेदना कम हो जाता है। और संवेदना जब कम हो जाएगा तो पाँव में कांटा चुभेगा ही, लेकिन जरूरी नहीं है आप उसको फील कर सकते हैं। यही तो डॉक्टर करता है, एनेस्थीसिया शरीर में डालता है और शरीर को ऑपरेशन करता है, फिर पीड़ा नहीं होता। क्योंकि वो जो मैसेज मस्तिष्क तक आएगा, उन दोनों के बीच मैसेज को ब्रेकर का काम करता है एनेस्थीसिया, और मैसेज मस्तिष्क को नहीं पहुंचने दिया जाता है। तो अगर संवेदना जीवन में नहीं हो, स्पॉट मुर्दा हो जाए और संवेदनशील मनुष्य हो जाए, तो थोड़ी देर तक, जब तक उस नशा का प्रभाव होगा, तब तक हम उस समस्या से करीब करीब लगता है मुक्त हो गए, अचेतन हो गया। चेतना ही नहीं है, चेतन ही नहीं है। जो दुख को भी पता चले, दर्द को भी पता चले, पीड़ा को भी पता चले, ये उसको बोध ही नहीं आता है। लेकिन फिर नशा का प्रभाव हमसे जब जाता है, फिर वह समस्या वहीं खड़ी हुई मिलता है। और जो आज डोज लिए कल वो डोज लेंगे, जरूरी नहीं है शरीर पर वो प्रभाव करेगा। डोज धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है, कुछ दिन के बाद वो डोज भी निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि उतने अल्कोहल से, उतने एडिक्शन से शरीर समाविष्ट कर लिया है। तो और कुछ चेंज करना पड़ेगा, नया झटका देना पड़ेगा शरीर में। तो नशा या किसी अन्य प्रकार के अल्कोहल या रासायनिक द्रव्यों द्वारा हम अपने आप को तंद्रा में महसूस करें, अचेतन हो जाएं, उससे समस्या को समाधान नहीं हुआ। उससे हमारे व्यक्तित्व में एक मिथ्या का केंद्र पैदा हो जाता है, और जब ये मिथ्या का केंद्र पैदा हो जाता है, तब मेरा जीवन दुर्भाग्य का गीत हो जाता है, संताप होता है, पीड़ा हो जाता है। जो लोग नशा के आदी है, उनके शरीर में एक कंपकपी आ जाता है, शरीर तो अनियंत्रित हो ही जाता है, मन भी अनियंत्रित हो जाता है। जरा जरा सी बातों पर उसके शरीर में जो है सो गेंद के समान उछलने लगते हैं, बड़ी चाइल्डिश हो जाता है। उसके भीतर प्रतिभा, उसका आईक्यू, उसकी बुद्धिमत्ता सब जो है नीचे चला जाता है, सब नष्ट हो जाता है। लेकिन जितना हम प्रेम से, अहिंसा के विचार से, ध्यान से, मौन से अपने आप को भरते हैं, जितना हम मेडिटेशन करते हैं, उतना हमारे भीतर एक दूसरा केंद्र विकसित होता है, जिसे समय केंद्र कहते हैं। एक बार जब ये विकसित हो जाए, तब हम तथ्य को ही देखते हैं। तब आदमी की डुअलिटी के बीच हम भेद कर सकते हैं कि आदमी जो बोल रहा है वह सत्य है, कि इसके भीतर जो अभिप्रिय है वह सत्य है। तब उसके गहरे केंद्र तक हम झांक लेते हैं। जिसके पास यह केंद्र विकसित हो जाता है, समय केंद्र, उसके पास समझे कि वह एक अंधेरा कमरा से गुजर रहा है और उसके हाथ में एक टॉर्च, वो अपना रोशनी जिधर देता है, वस्तु का जगत उद्घाटित हो जाता है और उसका विजन क्लियर आता है। और जिसके भीतर यह समय केंद्र विकसित नहीं हुआ, फॉल्स केंद्र है, मिथ्या केंद्र है, अल्कोहल और नशे के द्वारा पैदा किया गया है, उसके पास रोशनी नहीं है। उसका जिंदगी अंधेरों से होकर जा रहा है, और अंधेरे से होकर जो गुजरेगा, उसके जीवन में तो बहुत सारे कष्ट है, पीड़ा है, कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। कभी मेज से टकराएगा, कभी मेज से टकराएगा, तो कभी सोफा से टकरा जाएगा, कभी दीवार से टकराएगा। पर पल उसके जिंदगी में ठोकर है, और सम्मान उसके जिंदगी में नहीं है। क्योंकि जीवन को कुछ रंग दो, जीवन को कुछ अभिप्राय दो, कोई गुण विकसित करो, तब दूसरा कोई सम्मान दे सकता है। सम्मान मुफ्त में नहीं मिलता है। हाँ, माँ बाप एक जगह है जहां सम्मान आपको बेशर्त मिलता है, बेशर्त, क्योंकि वह स्रोत है, वहां से आप पैदा हुए हैं। वह कुछ देता है, इसलिए नहीं देता है कि आप उसे वापस करें। लेकिन जगत में अब आप कहीं भी जाएंगे तो वह सम्मान आपको, टैलेंट आपको, गुण को मिलेगा, बेशर्त नहीं मिलेगा, सशर्त होगा उसका प्रेम।
आप आदरणीय होंगे, कोई टैलेंट होगा तब भी, कोई उपयोगिता बाजार में होगा तब भी। तो कुछ तो विकसित करना पड़ेगा। वो विकसित होगा जब जीवन में समय केंद्र विकसित हो, जिसका जीवन मेडिटेटिव हो, अहिंसक हो, शुभ की ओर अग्रसर हो, जीवन में एक मधुमास आया हो, एक आनंद हो, एक अहोभाव का नृत्य हो। ऐसी जिंदगी में वह केंद्र विकसित होता है। एक तीसरा प्रकार का आदमी है जो नशा नहीं करता है और मेडिटेशन भी नहीं करता है। ये मिश्रित है। कभी इसका समय केंद्र से कुछ झलके आ जाता है, कभी कभी सपने और निंद्रा की स्थिति में, और कभी कभी जो है फॉल्स केंद्र से कुछ झलके आ जाता है। नशा का मतलब मेरा यह प्रिय नहीं कि अल्कोहल, गांजा, अफीम, शराब। नशा बहुत प्रकार के होते हैं। महत्वाकांक्षा की भी नशा होता है, जहां आदमी अपने वजूद को भूल जाता है। और जो महत्वाकांक्षी आदमी होगा, आज न कल वह नशा के आदि हो ही जाएगा। और काम वासना को अत्यधिक मात्रा में जो चाह है, वह भी एक नशा है। वह भी शरीर में मिथ्या का केंद्र पैदा करता है। धन के लोलुपता, ये भी शरीर में एक फॉल्स इंफॉर्मेशन केंद्र पैदा करता है। ये बात पर है कि वो किस प्रकार का नशा ले रहा है। ये सब नशा ही व्यक्तित्व का एक वायलेंस हो, एक संतुलन हो, एक आंतरिक अनुशासन हो, न कि बाहर से ओढ़ा गया कोई अनुशासन हो। बाहर से कोई अगर अनुशासन मुझ पर आरोपित किया गया होगा, वो बाहरी ही होगा। मेरा फूल नहीं है, वो कागजी फूल है। भीतर तो दुर्गंध ही भरा हुआ है। वो फूल तो दूसरे को ठगने के लिए, वो फूल तो दूसरे को दिखाने के लिए, भ्रमित करने के लिए। जब वो व्यक्ति फूल से गुजरेगा तब मेरे भीतर वो नर्क का स्वाद उसे मिलेगा। लेकिन आंतरिक अनुशासन केंद्र से पैदा होता है, न कि परिध पर चिपकाया गया होता है। वह हमारा सुभाष होता है। वैसा मेरा जिंदगी का स्वर ही है। उसके अलावा मैं कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे परिणाम कुछ। जो भी सुंदर है, श्रेष्ठ है, वो भीतर से पैदा होता है, न कि बाहर से। केंद्र से परिध प्रभावित हो सकता है, लेकिन परिध से केंद्र प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि केंद्र के द्वारा परिध की रचना होता है। परिध कितना भी दूर हो, लेकिन केंद्र से ही जुड़ा हुआ है। तो हमारे जीवन में कैसे समय केंद्र का विकास हो, इसके लिए हमारे जीवन में ध्यान की जरूरी है, प्रेम की जरूरी है, अहिंसा के विचार, मंगल के भाव से भर जाए, और हमारा जीवन जो है अधिक से अधिक समय केंद्र को ओर अग्रसर हो जाएगा। मेरे जीवन में आनंद और भाव का एक गीत होगा, जीवन में एक मधुमास आ जाएगा।